गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। ऑप्शन ए है आर्य सुधर्मा, ऑप्शन बी है महावीर स्वामी, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी है ऋषभदेव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी है ऋषभदेव, ऑप्शन सी है महावीर, ऑप्शन डी है चेतक, ऑप्शन ई है त्रिशला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है ग्रीवर्स, ऑप्शन डी है चंपा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाराणसी। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थकर थे, जिनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम बामा देवी था। इनका चिन्ह सर्प था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में तीर्थकर दिया गया, सूची सेकंड में प्रतिमा लक्षण दिया गया है। ऑप्शन ए है आदिनाथ, बी है मल्लीनाथ, सी है पार्श्वनाथ, डी है शंभवनाथ। ऑप्शन ए है 1 4 3 2, ऑप्शन बी है 1 3 2 4, ऑप्शन सी है 2 4 3 1, ऑप्शन डी है 3 1 4 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आदिनाथ। आदिनाथ का वृषभ होगा उसका चिन्ह, मल्लीनाथ का जल कलश है, पार्श्वनाथ का सर्प है और शंभवनाथ का अश्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें भी एक सूची फर्स्ट में तीर्थकर दिया गया, सूची सेकंड में उसका चिन्ह दिया गया है। ए है पार्श्वनाथ, बी है आदिनाथ, सी है महावीर, डी है शांतिनाथ। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन डी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। पार्श्वनाथ का चिन्ह होगा सर्प, आदिनाथ का वृषभ, महावीर का सिंह, शांतिनाथ का हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी एक साइड तीर्थ दिया हुआ है, अपोजिट साइड निर्वाण स्थल दिया हुआ है। ऑप्शन ए है ऋषभनाथ अष्टापद, ऑप्शन बी है वासुपुज शंभेद शिखर, ऑप्शन सी है नेमिनाथ उज्जयंत, ऑप्शन डी है महावीर पावापुरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वासुपुज शंभेद शिखर जो है वो सुमेलित नहीं है। बाद बाकी 3 जो ऑप्शन है वो सुमेलित है। वासुपुज जैन धर्म के 12वें तीर्थकर थे। इनका निर्माण चंपापुरी में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तीर्थकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है अभिनंदन, सेकंड है विमलनाथ, थर्ड है मुनि सुव्रतनाथ, फोर्थ है पदम प्रभु। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है 1 4 2 3, ऑप्शन बी है 3 1 2 4, ऑप्शन सी है 4 3 1 2, ऑप्शन डी है 4 1 3 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 4 2 3। जैन संस्थापकों को तीर्थकर जबकि जैन महात्माओं को निर्गत कहा गया। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म के प्रचार प्रसार किया। ये हैं ऋषभदेव, अजितनाथ, शंभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासुपुज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनिश्रवत, नामीनाथ, नेमीनाथ या अरिष्टनेमी उन्हें कहा जाता था, पार्श्वनाथ एवं महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है कुंडग्राम, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है मगध, ऑप्शन डी है वैशाली में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम में।
महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ जातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नरदीवर्धन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलपुर जन्म स्थान है। ऑप्शन ए है सम्राट अशोक का, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध का, ऑप्शन सी है महावीर स्वामी का, ऑप्शन डी है चैतन्य महाप्रभु का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी महावीर स्वामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मनेर में, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है पावापुरी, ऑप्शन डी है जालन फोर्ट, ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मुख्य स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्माण प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी है सांची, ऑप्शन सी है पावापुरी, ऑप्शन डी है समस्तीपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थकर शब्द संबंधित है। ऑप्शन ए है बौद्ध, ऑप्शन बी है ईसाई, ऑप्शन सी है हिंदू, ऑप्शन डी है जैन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जैन। तीर्थकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव तथा अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी है ऋषभदेव, ऑप्शन सी है महावीर, ऑप्शन डी है मणिशुव्रत। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे। ऑप्शन ए है चंद्र प्रभु, ऑप्शन बी है नाथ मुनि, ऑप्शन सी है नेमी, ऑप्शन डी है संभव। इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाथ मुनि। नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। ऑप्शन ए है बौद्ध, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है शैव, ऑप्शन डी है वैष्णव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैन। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल छठवें जैन तीर्थकर पदम प्रभु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। ऑप्शन ए है जिन, ऑप्शन बी है रथ, ऑप्शन सी है केवल, ऑप्शन डी है निर्माण। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन सी केवल। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्बिका ग्राम के समीप ऋजु बालिका नदी के तट पर एक साय वृक्ष के नीचे केवल पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः वे केवलिन कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है स्वर्ण सिक्ता, ऑप्शन बी है पालासिनी, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है ऋजु बालिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऋजु बालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चलित एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है ईसाई धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण दर्शन, सम्यक चलित एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है। ऑप्शन ए है बौद्ध दर्शन, ऑप्शन बी है न्याय दर्शन, ऑप्शन सी है योग दर्शन, ऑप्शन डी है जैन दर्शन, ऑप्शन सी है इसमें से कोई नहीं। जैन दर्शन में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चलित। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए है महायान बौद्ध संप्रदाय ने, ऑप्शन बी है हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, ऑप्शन सी है जैन धर्म ने, ऑप्शन डी है लोकायत शाखा ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जैन धर्म ने। जैन धर्म में 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्थे, अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है।
जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आस्त्यानुव्रत, ब्रह्मचार्यानुव्रत और अपरिग्रहानुव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है शातवाद सिद्धांत है। ऑप्शन ए है लोकायत धर्म का, ऑप्शन बी है शैव धर्म का, ऑप्शन सी है जैन धर्म का, ऑप्शन डी है वैष्णव धर्म का। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन सी जैन धर्म का। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक, सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकात्मिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा शादवाद कहा गया। शादवाद को शब्दभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शातवाद संबंधित है। ऑप्शन ए है चारवाक से, ऑप्शन बी है जैन से, ऑप्शन सी है बौद्ध से, ऑप्शन डी है सांख्य से। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन बी जैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। फर्स्ट है अनेकांतवाद, सेकंड है सर्वस्ववाद, थर्ड है शून्यवाद, फोर्थ है शातवाद। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है फर्स्ट एवं फोर्थ, ऑप्शन बी है सेकंड एवं फोर्थ, ऑप्शन सी है फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड, ऑप्शन डी है सेकंड एवं थर्ड। इसका राइट आंसर को ऑप्शन ए फर्स्ट एवं फोर्थ। अनेकांतवाद अथवा शातवाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे एकांतवाद या शातवाद कहा गया। शातवाद को शब्दभंगनीय भी कहा जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। शून्यवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जिसे प्रवर्तक नागार्जुन है, जबकि सर्वस्ववाद बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है जिसका मानना है कि तीनों काल में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। इसे व्यवहारिक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। ऑप्शन है सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ऑप्शन सी है सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, ऑप्शन डी है सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा आजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषद की सार्वभौमिक आत्मा से ना होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्मा अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म, ऑप्शन डी है इस्लाम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। इनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी है निष्ठा, ऑप्शन सी है अहिंसा, ऑप्शन डी है विराग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विराग। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवारजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य तथा एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यापनी किसका एक संप्रदाय है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म का, ऑप्शन बी है जैन धर्म का, ऑप्शन सी है शैव धर्म का, ऑप्शन डी है वैष्णव धर्म का। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन बी जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतंबर मान्यताओं का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। ऑप्शन है बौद्ध मत से, ऑप्शन बी है जैन मत से, ऑप्शन सी है वैष्णव मत से, ऑप्शन डी है शैव मत से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैन मत से। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है जिसकी स्थापना 1653 ईस्वी में हुई थी।
यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लुंका, जिसकी स्थापना लोकांसा ने की थी, से उत्पन्न हुआ। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए है 12 अंग, ऑप्शन बी है 12 उपांग, ऑप्शन सी है 14 पूर्व, ऑप्शन डी है 14 उपपूर्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में शंभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? ऑप्शन ए है अर्धमागधी, ऑप्शन बी है बाली, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है संस्कृत। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन ए अर्धमागधी। प्राय सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमगधी में लिखे गए हैं। इनके 12 अंग अर्धमगधी में ही। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए है चंपा, ऑप्शन बी है पावा, ऑप्शन सी है सम्मेद शिखर, ऑप्शन डी है उज्जयंत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सम्मेद शिखर। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे जिनका जन्म बनारसी में हुआ। महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकुवंशी अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता। 30 वर्ष की आयु के बाद इन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग तथा तपस्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधि स्थल होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्होंने 84वें दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद शिखर सम्मेद पर्वत पर हुआ। इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है थेरी गाथा, ऑप्शन बी है आचार रांगसूत्र, ऑप्शन सी है सूत्र कृतांग, ऑप्शन डी है बृहद कल्पसूत्र। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन ए थेरी गाथा। थेरी गाथा वह साहित्य है। अचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग तथा बृहद कल्पसूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है स्थूलभद्र, ऑप्शन बी है भद्रबाहु, ऑप्शन सी है कालकाचार्य, ऑप्शन डी है देवर्षि क्षमाश्रवण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्थूलभद्र। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। फलतः वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु सूत केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण में असुर के पूर्णाट प्रदेश में बच गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत वैभिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ में 2 संप्रदाय विकसित हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम शिष्य था। ऑप्शन ए है जमाली, ऑप्शन बी है योशुद, ऑप्शन सी है विपिन, ऑप्शन डी है प्रभास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता का नाम यशोदा था। उसने प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ऑप्शन ए है जमाली, ऑप्शन बी है यशोदा, ऑप्शन सी है अनुजा, ऑप्शन डी है त्रिशला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? ऑप्शन ए है वैशाली में, ऑप्शन बी है बल्लभी में, ऑप्शन सी है पावा में, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में।
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संप्रदाय किया गया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। कथन फर्स्ट है, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है। कथन सेकंड है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्मशाला में किया गया था। ऑप्शन ए है कथन फर्स्ट एवं कथन सेकंड दोनों ही सही है। ऑप्शन बी है कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है। ऑप्शन सी है कथन फर्स्ट एवं कथन सेकंड दोनों ही गलत है। ऑप्शन डी है कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीति जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी में 12 अंगों का संकलन किया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाओं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। सेकंड है, गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। थर्ड है, तैश्मी तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 2 तथा 3, ऑप्शन डी है 1, 2 तथा 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 तथा 3। वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विदे दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेतक की बहन थी, ना की पुत्री। इसी कारण मातृपक्ष से वे मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए है स्थूलवाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। ऑप्शन सी है प्रथम दशक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग की राजा खारवेल का समर्थन मिला। ऑप्शन डी है बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों को पूजन करते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रथम दशक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों द्वारा हुआ था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था, जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं के संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभुत्व दान दिए तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थल बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? फर्स्ट है कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। सेकंड है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो या आत्मा होती है। थर्ड है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व भूत तत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रभाव रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं, तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही
शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उस स्थिति को जैन धर्म में कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिन्हें तीर्थ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र कहा जाता है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपस्या एवं कायाक्लेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अत्यंत चतुर्दश, अत्यंत ज्ञान, अत्यंत दर्शन, अत्यंत वीर, अत्यंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन ए है बौद्ध दर्शन, ऑप्शन बी है जैन दर्शन, ऑप्शन सी है योग दर्शन, ऑप्शन डी है लोकायत दर्शन, ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैन दर्शन। शल्लेखा समाधि मरण या संधारा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जाकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो यह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधा पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। सेकंड है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल दोनों एक और दो, ऑप्शन डी है ना ही एक ना ही दो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल दो। दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन किया। बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश के द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ऑप्शन ए है जैनियों ने, ऑप्शन बी है बौद्धों ने, ऑप्शन सी है आजीविकों ने, ऑप्शन डी है मीमांसकों ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन बी है आजीवक, ऑप्शन सी है चारवाक, ऑप्शन डी है बौद्ध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आजीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों को दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में आचार दिया है, सूची सेकंड में उनका सिद्धांत दिया गया है। ए है लकुलिस, बी है नागार्जुन, सी है भद्रबाहु, डी है गोशाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। लकुलिस के सिद्धांत था पशुपत, नागार्जुन का शून्यवाद, भद्रबाहु का जैन और गोशाल का आजीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन ए है आजीविकों ने, ऑप्शन बी है थारुओं ने, ऑप्शन सी है जैनों ने, ऑप्शन डी है यांत्रिकों ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आजीविकों ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपर नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है कुशीनगर, ऑप्शन डी है दीवानी पाटन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कौशाम्बी। प्रयागराज इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोशम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निकक्षु ने
हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी? जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों ने अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रथम घोषिता नाम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित करवाया था, तथा जैन धर्म के छठवें तीर्थकर पद्म पर्व का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यहीं अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? ऑप्शन ए है चामुंडराय ने, ऑप्शन बी है कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन सी है कुमारपाल ने, ऑप्शन डी है तेजपाल ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चामुंडराय ने। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह गंग शासक रचमल चतुर्थ पंचमल के शासन काल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण करवाया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ऑप्शन ए है बाहुबली, ऑप्शन बी है बुद्ध, ऑप्शन सी है महावीर, ऑप्शन डी है नटराज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाहुबली। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। ये सभी क्वेश्चन जैन धर्म से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं।